शुमाली कोरिया की कहानियां और उनकी असलियत। ये एक दिलचस्प मौजू है। शुमाली कोरिया की एक भरपूर अदबी रवायत है, ऐसी कहानियां जो मुल्क के मुनफरिद सकाफती और सियासी तनाजुर की अक्कासी करती हैं। अगरचे शुमाली कोरिया की कहानियों के मुख्तलिफ मजमूए दस्तयाब हैं, लेकिन ये नोट करना ज़रूरी है कि सियासी हालात और उनके अदब तक महदूद बैरूनी रसाई की वजह से शुमाली कोरिया के बारे में दुरुस्त मालूमात तक रसाई मुश्किल हो सकती है। एक काबिल जिक्र मजमुआ बंदी का इल्ज़ाम शुमाली कोरिया के अंदर से हराम कहानियां हैं। ये मजमुआ ख़ास तौर पर दिलकश है क्योंकि ये शुमाली कोरिया से स्मगल किया गया था और हुकूमत के तहत आम लोगों की जिंदगियों की एक झलक पेश करता है। इस किताब की कहानियां शुमाली कोरिया के मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती हैं, जो उसके लोगों के रोज़मर्रा के तजुर्बात के बारे में कीमती बसीरत फराहम करती है। दरियाफ्त करने के काबिल एक और मजमुआ है पीक का उपफ्रेंड। ये मुख्तसर कहानियों का मजमुआ है जो शुमाली कोरिया के मुआशरे में रिश्तों, वफादारी और ज़ाती जिदोजहद की पेचीदगियों को बयान करती है। ये कहानियां शुमाली कोरिया के सियाक व सबाक के अंदर इंसानी तजुर्बे पर एक अहम नुक्ता नज़र पेश करती है। ये जहन में रखना ज़रूरी है कि शुमाली कोरिया की कहानियों की इब्तिदा बाज़ औक़ात असरार में डूबी हो सकती है। मालूमात पर सख्त कंट्रोल और महदूद बैन अल-अक़वामी नुमाइश की वजह से उन कहानियों की असलियत का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। ताहम कहानियां खुद शुमाली कोरिया के बयानिए में एक मुनफरिद विंडो फराहम करती हैं और उसके लोगों की जिंदगियों के बारे में कीमती बसीरत पेश करती है। अगर आप शुमाली कोरिया के अदब और उसके असरार को मज़ीद दरियाफ्त करने में दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं इन मजमुओं को तलाश करने और शुमाली कोरिया के अदब का गहराई से मुताला करने वाले स्कॉलर्स और मुसन्निफीन की काविशों पर तहकीक करने की तजवीज़ करता हूँ। इन कहानियों से दरियाफ्त करने और सीखने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि ये एक ऐसी दुनिया की झलक फराहम करती हैं जो अक्सर बाहर से छपी रहती है।